बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ इन दिनों बीमार हैं और उनकी बीमारी को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल है कि मियाँ नवाज़ शरीफ बीमार हैं तो वो लंदन वापस जा रहे हैं, चूँकि उन्होंने इलाज के लिए दोबारा लंदन जाना है। अब इस खबर के पीछे, इस प्रोपेगंडे के पीछे असल हक़ाइक़ क्या है? क्या मियाँ नवाज़ शरीफ वाकई ही बीमार हैं? और ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ इन दिनों खामोश भी हैं। असल सूरत हाल क्या है? और इसके साथ साथ जनाब इमरान खान का एक बहुत ज़्यादा हमायती और बड़ा ताकतवर शख्स वो गिरफ्त में आ गया है, वो पकड़ में आ गया है। वो बंदा कौन है और कैसे वो गिरफ्त में आया है, ये दो मेन स्टोरीज जो हैं वो आज के वीलॉग का हिस्सा है। लेकिन इन पे की तफसीलात पे आने से पहले ज़रा थोड़ी सी बात हम करेंगे अदालती महाज पे, क्योंकि जनाब अदालती महाज जो है वो एक बार फिर काफ़ी गर्म हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद हमने देखा कि अदालतों से कुछ ऐसे फ़ैसले आए हैं कि जिन फ़ैसलों ने ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाबी अली एक जमात यानी कि इमरान खान के लिए आज भी कहीं ना कहीं अदलिया में सहूलत कारी मौजूद है। एक तो इमरान खान और उनकी जमात से मुतल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही जज साहब के पास जा रही हैं और उन जज साहब की जो ताल्लुकदारी है, जो रिश्तादारी है, जो अजीज़दारी है, उसको बुनियाद बना के उन पर शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, लग भी रहे हैं। इसी तरह वो जज साहब जो कि पेशावर हाई कोर्ट में हैं, कामरान हयात मियाँ खेल साहब, उनकी तरफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान पे जो फ़ैसला आया था उसको बुनियाद बना के उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जाए। अच्छा, ये जो इल्ज़ामात लगाने वाला सिलसिला है ना, ये गंद भी इस मुल्क में पीटीआई ने दिया। सोशल मीडिया के ज़रिए गंद फैलाने की रवाज जो है वो पीटीआई के दौर से शुरू हुई, पीटीआई ही इसकी मौजूद है। और लेकिन अब जनाब जब गंद फैल चुका है, मुख्तलिफ बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ भी इस गंद का हिस्सा हो चुकी हैं। चूँकि ज़ाहिर है अगर एक फ़ैसला आता है तो उस फैसले की बुनियाद पे जिसके हक़ में आए वो तारीफ़ें करता है, जिसके ख़िलाफ़ आए वो इस पर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देता है। तो ये एक सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन ये सिलसिला चलना नहीं चाहिए, ये तरीक़ाकार नहीं है। क्योंकि अगर आइन और कानून और के मुताबिक फ़ैसले हों तो उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। अगर आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले हैं तो फिर बेहतरीन फोरम जो है वो अदलिया ही है। अगर एक हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो कानूनी ज़ाब्तों को पूरा नहीं करता और वो कुछ स्मेल कर रहा है कि यार नहीं ऐसे नहीं है, तो फिर बेहतरीन फोरम में जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का वो सिंगल बेंच ने फैसला दिया था ना आरओ और डीआरओ का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने का, तो उस पर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला जारी कर दिया, डिसाइड कर दिया, वो फैसला भी कलअदम हो गया, उस पर बहुत सख्त रिमार्क्स हैं। अब ये मामला जो है वो चूँकि अदलिया में एक हंगामा खेज़ हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की वापसी जो है वो बिल्कुल करीब है, अगले 24 घंटों के बाद वो मुल्क में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। और फिर केसेस हैं, ये वाला केस भी है जिसमें उमैर नियाज़ी साहब को तौहीन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जो है वो शोकाज नोटिस दिया गया, ये केस भी आ जाएगा। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें रिटर्निंग अफसर को जो है वो काम करने से रोका गया, तो वो फैसला भी आ जाएगा। अब देखें सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला करना है। और इसके साथ साथ दीगर फैसले जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस, मेरा ख्याल है कि इनमें जो बहुत अहम तरीन केस होगा वो केस है आर्टिकल 62(1)(f) वाला, जिसमें ताहयात नाअहली के हवाले से फ़ैसला होना है। 7 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा, क्योंकि ये डिसाइड होना अभी बाकी है। मियाँ नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी भले रिटर्निंग अफसर ने मंजूर कर लिए, लेकिन सर किसी ना किसी स्टेज पे मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये मामला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करे कि होना क्या है। असल इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या है, क्या आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होने वाली नाअहली ताहयात है या कि 5 साल पे मुहित है। तो ये फैसला होना बहुत अहम है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन और दीगर लोग जिनके खिलाफ ये फैसले आ चुके हैं, उनकी किस्मत का फैसला जो है वो 2 जनवरी ऐसे मुमकिन है अगले 1-2 दिन में हो जाए, क्योंकि इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले या 12 जनवरी से पहले इसका फैसला जो है वो हो जाएगा। और इसके साथ साथ जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले का मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है उसके पास चला जाएगा और 9 जनवरी को समाअत होगी। अब
कन्फ्यूजन ये है कि शायद उससे पहले इस्लामाबाद में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को, सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज कर दिया गया, तो यहाँ पे मामला चला जाएगा। और यहाँ पे अगर मामला जाता है जैसे कि दरख्वास्त गुजार जो है वो अकबर एस बाबर साहब या कोई और, अगर ये दरख्वास्त दायर कर देते हैं तो मामला इधर आ जाएगा। वरना फिर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में तो 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और जनाब ख़बर ये है इसके साथ साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में पेश होने का फ़ैसला कर दिया है कि वो इस मामले पे ये जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है उसमें 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे और उनसे ये इस्तदा की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला जिसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया था उसे बहाल किया जाए, क्योंकि इस फैसले की वजह से इंतखाबात के इनकाद में प्रॉब्लम कैसे पेश आ सकती है। ज़ाहिर है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स के मुताबिक और पीटीआई के आइन को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसला दिया है, अब उस फैसले के बाद जो नई सूरत हाल डेवलप हो चुकी है उसको मज़ीद चेंज किया जाएगा तो फिर हालात तो ख़राब होंगे, तो मामला ख़राब होंगे। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे सूरत हाल जो है वो चली जाएगी और देखें फिर अदालतें इस पर क्या फ़ैसला करती हैं। और इमरान खान का जो हमायती है ताकतवर, भाई देखें इमरान खान भले उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, वो बंदा गिरफ़्तार हो गया, लेकिन इमरान खान के सहूलतकार आज भी बड़े बाअसर हैं। मुख्तलिफ हमें वो अदारों में इमरान खान के लिए आज भी नरम गोशा उसी तरह से नज़र आता है जिस तरह पहले कभी होता था ना, गुड टू सी यू कहा जाता था, इमरान खान के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा जाता था, इमरान खान के लिए जो सर वो अपना पुलिस लाइन का जो रेस्ट हाउस है वो खोल दिया जाता था। इमरान खान को गिरफ़्तार करने के बाद कहा जाता है इमरान खान साहब ये 3 कमरे आपके लिए हैं, आप दोस्तों को बुलाएं, पार्टी वार्टी करें, चिल माहौल है, एंजॉय करें और कल जनाब आपको ज़मानत मिलेगी, आप घर चले जाएं। तो ये आज भी उसी तरह के फ़ैसले जो हैं वो हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल रही है, जाओ जाके जेल में बैठ के आप अपने फ़ैसले करो, एक नाअहल शख्स के साथ मुशावरत करो। पता नहीं ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन सर तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा ये 2434 लोगों ने जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, तो उसके बाद ये फिगर जब सामने आई तो जनाब एक नया पंडोरा बॉक्स, ये कैसे हो गया। तो बात सामने आई थी कि सर ये प्लान जो है वो चकवाल में बैठी हुई एक ताकतवर शख्सियत ने किया है और अब अगर वो प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर जी जोड़ जो है वो बड़ा सख्त का है, वो अभी भी ताकतवर हैं और वो गिरफ्त में भी नहीं आ रहे। लेकिन अब उनको एक और नोटिस जारी कर दिया गया, यानी कि फैज़ हमीद साहब की बात हो रही है। फैज़ हमीद साहब को फैज़ाबाद धरना में ये जो कमीशन कायम किया था, जो इंक्वायरी कर रहा है पूरे प्रोसेस की, उन्होंने इनको पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन फैज़ साहब भाई डाडे बंदे नहीं आए। अब फैज़ हमीद साहब को दूसरा नोटिस भेज दिया गया है और ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते उन्हें पेश होने की रिक्वेस्ट, मैं कह सकता हूँ, हदायत तो भाई हदायत ही होती है, लेकिन मर्जी है ना इनकी, आती है नहीं आती, ताकतवर लोग हैं। उनको कहा गया जी आप पेश हो, इनके लिए एक सवालनामा तैयार किया गया है जो कि मुख्तलिफ लोगों से, इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और बाकी दीगर लोग जो कि इस कमीशन के सामने पेश हुए, उनके बयानात की रोशनी में सवालनामा तैयार किया गया है। अब उस सवालनामे पे फैज़ हमीद साहब क्या जवाब देते हैं ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि अगर फैज़ हमीद साहब ने अपने इमीडिएट बॉस या किसी भी अपने से बड़े जो है सीनियर का नाम ले दिया तो फिर मामला निकल जाएगा उस तरफ और ये खलारा फिर बढ़ता जाएगा। देखें मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन नोटिस जारी हुआ है, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि उसने आना है, कि फैज़ हमीद साहब ने, उसने मैं कह दिया नहीं, फैज़ हमीद साहब ने आना है या नहीं आना, ये तो जनाब उनकी मर्ज़ी पे फ़ैसला है, क्योंकि इससे पहले वो नहीं आए। और जनाब मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी और उनकी लंदन वापसी के हवाले से, अच्छा ये बाकायदा तौर पे ना ट्रोलिंग की जा रही है, ये बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की बदतमीज़ ब्रिगेड की जानिब से। और वो वजह क्या है? वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ पिछले 4 दिन से जो हैं वो खामोश हैं। वो पार्टी के इजलासों में शरीक हुए लेकिन उन्होंने ख़िताब नहीं किया। फिर उसके बाद लाहौर का जो इजलास था, लाहौर के उम्मीदवारान के इंटरव्यूज़ के मुतल्लिक, इस्लामाबाद का जो इजलास था इसमें वो शरीक हुए लेकिन बीमार थे, फिर इसमें बात भी नहीं की और इजलास भी जो है वो अपना कबल अज़ वक्त यानी कि कंप्लीट किए बगैर चंद लोगों के इंटरव्यूज़ हुए, बात हुई, फिर उसके बाद वो तबीयत ख़राब थी, वो इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया और मियाँ साहब घर चले गए। मियाँ साहब की खामोशी और वजह ये बताई गई कि जी वो बीमार हैं। जैसे ही ये बात सामने आई तो जनाब PTI वालों ने इस पर हंगामा बरपा, उन्होंने कहा लो जी मियाँ हो गया जी बीमार, हुण आ गया ये टाइम भज्जन दा,
और मियाँ नवाज शरीफ ने टिकट कटवा लिया है, मियाँ नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं चूँकि मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ पे करवाना है इलाज। और वजूहात क्या है? वो वजूहात ये दे रहे हैं कि सर मियाँ नवाज शरीफ को लाने वाले जो थे, इन्होंने जो वादे किए थे, वादा ये था कि जी आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और यार वज़ीर आज़म बनाना है अवाम ने। अगर 8 फरवरी को लोगों ने शेर पे ठप्पे लगाए, अगर शेर के निशान पे मोहरें लगा दी, अगर मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की, तो भाई कोई उनको वज़ीर आज़म बनने से रोक ही नहीं सकता। और अगर उनको वोट ना मिले तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। ये तो सीधी सी बात है ना। इसमें यह नहीं है कि फ़लाँ ने इनको मौका देना है तो इन्होंने आना है। और रही बात मियाँ नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की, तो सर मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम की डिमांड ही नहीं, दुनिया की डिमांड है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के दुनिया के साथ ताल्लुकात लाडले ने, वो इमरान खान ने, वो प्रोजेक्ट इमरान ने जिस तरह ख़राब किए हैं ना, अब आपके अपने दोस्त भी आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान को दुनिया में उसका मकाम दिलाने के लिए, हमारे दोस्तों को वापस वो क्या कहते हैं, अपना राज़ी करने के लिए, उनको मुतमिन करने के लिए, और पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए नवाज शरीफ की ज़रूरत है। और रही बात लंदन जाने की, तो जनाब अली मुस्लिम लीग नून वालों के लिए मेरे पास खबर है ऐसा कोई प्लान नहीं है। हाँ, आजकल मौसम की ख़राबी की वजह से आप देखें ना, अगर मियाँ साहब बीमार है, बाकी लोगों को भी इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ लोग जो बीमार हैं। अब साइफर केस में वो जज साहब आज नहीं, वो आए नहीं थे उसकी समाअत के लिए कल, तो अब क्या जज साहब ने भी लंदन जाना है? और भाई अगर वो बीमार हैं तो आप इतनी होशियारी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मियाँ साहब जब फिर बोलना शुरू करेंगे तो आपकी बोलती जो है वो बंद हो जाएगी और आपको फिर दोबारा फिर आप जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएंगे। तो लिहाजा जितने दिन वो ज़रा अपने गले की वजह से खामोश हैं, आपने जो बदतमीज़ियाँ करनी है वो कर लें, लेकिन ये ज़्यादा खुशी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।